एक लड़की ने अपनी जिंदगी में कभी भी ना कहना नहीं सीखा था। लोग उसे बहुत अच्छा इंसान मानते थे। घर परिवार में किसी को भी उसकी जरूरत होती थी, वो हमेशा अवेलेबल होती थी। ऑफिस में दोस्तों को मदद चाहिए, वो अपना काम छोड़ करके भी उनके लिए अवेलेबल हुआ करती थी। धीरे धीरे लोगों को उसकी आदत होती गई, क्योंकि सभी को पता था अगर इस इंसान से कोई भी काम हम कह देंगे, ये कभी मना नहीं करेगी, ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहने वाली है। लेकिन बदले में कभी उससे किसी ने नहीं पूछा कि क्या तुम ठीक भी हो। एक दिन वो ऑफिस से घर वापस आ रही थी, उसका फोन लगातार बज रहा था। वो फोन उठा नहीं रही थी। उसने मैसेजेस चेक किए तो मैसेजेस आ रहे थे। उसके दोस्त का मैसेज था, आज तू मेरे साथ यहाँ पर चल सकती है क्या। घर से मैसेजेस आए हुए थे कि आते वक्त ये सामान लेते आना। ऑफिस के कलीग्स का मैसेज था कि ये काम प्लीज टाइम से कर देना। उसने तीनों मैसेजेस देखे और पहली बार उसके मन में आया कि आज मैं कोई काम नहीं करना चाहती। मैं किसी की हेल्प नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन इस समय ठीक नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में गिल्ट आने लगा। अगर मैंने मना कर दिया तो वो क्या सोचेगा, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, मेरे बारे में उस वो कोई गलत धारणा बना सकता है। और फिर उसने वही किया जो हमेशा करती चली आई थी। अपनी इच्छाओं को पीछे रख करके दूसरों के बारे में सोचना शुरू और दूसरों के सारे काम निपटाने लगी। उस रात वो कमरे में अकेली बैठी हुई थी, बहुत थका थका सा महसूस कर रही थी। अब उसने सोचना शुरू किया कि आज मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और शायद पहली बार उसे इस बात का जवाब मिला कि शायद मैं सिर्फ काम की वजह से नहीं थकी हूँ। शायद मैं सबको हाँ बोलते बोलते, सबके सामने अच्छा बनते बनते थक गई हूँ। और ये बात बहुत गहरी है। कई बार हमें काम नहीं थकाता, हमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस थका देती हैं। हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना। किसी का मूड ऑफ हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाना कि उसका मूड कैसे भी करके सही कर दो। हर रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करना और बार बार खुद को ये एहसास दिलाना कि कोई बात नहीं, मैं अपने बारे में बाद में सोच लूंगी या सोच लूंगा। पहले इन सभी के बारे में सोच लेते हैं, अपने बारे में तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। मतलब कुल मिला के मैं मैनेज कर लूंगी। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में ये काम जरूर किया है। जैसे मैंने भी पहले कई बार ऐसा महसूस किया है कि अगर मुझे किसी को कुछ मना करने का मन भी किया करता था, तो पहले मैं उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचा करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है वो नाराज हो जाएगा, उसे बुरा ना लग जाए। और ना जाने क्या क्या थॉट्स आने लगते थे। बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए हम करते रहे हैं। कई बार हम अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर भी बहुत सारे काम करते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं से कुछ आवाज आती है। आपने सुनी है वो आवाज कि तुमने फिर से खुद को पीछे रख दिया ना। जब आपने ये आवाज सुनी ना, समझ लो उसी समय से आपकी हीलिंग शुरू हो गई। क्योंकि जब हम ये आवाज सुन लेते हैं, इसका मतलब अंदर कहीं कोई कह रहा है, हमसे डिमांड कर रहा है कि अब मुझे हील होने की जरूरत है, मैं थक चुका हूँ ये सब चीजों को करके। एक समय के बाद हमको ये समझना पड़ता है कि हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी, हर रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। हर किसी का केयर करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। हर किसी के इमोशंस की परवाह करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। आप किसी को ना कह सकते हो और उसके बाद भी आप अच्छे इंसान ही रहोगे। किसी का आपसे नाराज हो जाना या दूर हो जाना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। सामने वाला नाराज हो रहा है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। देखो, पीपल प्लीजिंग और काइंडनेस दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। पीपल प्लीजिंग तब शुरू होती है जब आप डर की वजह से किसी की मदद करते हो। किसी को खोने का डर होता है आपके अंदर, डर कि वो मुझे छोड़ ना दे, मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं मेरे बारे में गलत धारणा ना बना ले, कहीं मुझे नापसंद ना करने लगे। और अगर ऐसा आप करते हो, इस डर की वजह से करते हो, तो आपको आपकी बाउंड्रीज पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। एक और छोटी सी बात याद रखिए, हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। आप कह सकते हो कि आज मैं ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, बस इतना काफी है। अब 10 रीजन देने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। और शायद सेल्फ लव का सबसे सुंदर रूप यही है। सेल्फ लव कभी कभी बहुत ऑर्डिनरी दिखता है, जैसे आज मैं थकी हुई हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। आज मेरा मन नहीं है, इसलिए मैं मना करूंगी। आज मुझे अकेले अपने लिए अपने साथ समय बिताने की जरूरत है। आज मैं किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्थिति में नहीं हूँ। आज मैं खुद को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दूंगी जितना दूसरों को देती हूँ। आज अगर इन सारी बातों को सुनकर किसी एक इंसान का ख्याल आपके मन में आया है, तो एक बात याद रखिए, उससे प्यार करना छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको खुद को खोकर उसे प्यार करना बंद करने की जरूरत है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में आप किसी के साथ होते हो,
किसी और के चलते खो नहीं जाते। आई बात समझ में? तो एक बात और याद रखो कि आपका जन्म हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए नहीं हुआ है। आपकी अपनी भी एक जिंदगी है और उस जिंदगी में आपकी खुशी भी मायने रखती है। आपकी बाउंड्रीज मायने रखती हैं, आपकी फीलिंग्स मायने रखती हैं और सबसे जरूरी आप मायने रखते हो। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैं विंध्या और ये है विंध्या बियॉन्ड टैरोट। यहाँ हम हीलिंग, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं और उसके माध्यम से खुद को हील करते हैं। अगर आप भी अपनी हीलिंग जर्नी में हैं तो आपकी इस जर्नी में मैं विंध्या आपके साथ यही हूँ। अपना ध्यान रखिए। बहुत सारा प्यार।